इस वीडियो में हम पेजिनेशन को समझने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसके पहले वाली वीडियोस में अभी तक के दो एपीआईज को कवर कर लिया है। एक तो मूवीज, फेच ऑल मूवीज एंड मूवीज बाय आईडी। सो इस वीडियो में हम पेजिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और पेजिनेशन को नोड.जेएस एंड मोंगोडीबी की हेल्प से हम डेवलप करेंगे। ऑलरेडी एपीआई बनी है, हम इसी एपीआई के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पेजिनेशन का यूज क्यों करना चाहिए। सपोज आप अज्यूम कीजिए, यदि आपके पास डेटाबेस में आपके कलेक्शन में 100 मूवीज है और यदि कोई क्लाइंट हमारी इस एपीआई को कॉल करता है, तो इस केस में क्या होगा, हम 100 के 100 मूवीज को एक वन बैच के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारा नेटवर्क लेटेंसी बढ़ जाएगी। मतलब हमारा जो हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, क्लाइंट से सर्वर पे एपीआई जो कॉल होता है तो वो नेटवर्क के बीच में होता है। तो इसलिए उसमें और ये जो हम 100 एपीआईज को सर्वर से क्लाइंट पर सेंड करेंगे तो ये एक हैवी रिस्पांस होगा। तो इसे आने में और ट्रैवल करने में नेटवर्क से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में टाइम लगने वाला है, तो हमारी एपीआई स्लो हो जाएगी। और ऐसे भी सिनेरियो होता है कि देखिए, यदि हम कोई पेज को डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हमें शुरुआत में ओनली 10 मूवीज या 20 मूवीज को दिखाना है, ओके, तो इस केस में हमें अननेसेसरीली 100 मूवीज को फेच करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी हम 100 मूवीज को फेच कर रहे हैं और ओनली हम दिखा रहे हैं 20 मूवीज। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम ऐसा पेजिनेशन को डेवलप करें, इंप्लीमेंट करें, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, ऑन डिमांड क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट आवर एपीआई एंड आस्क whatever data, whatever documents he wants to get. इस तरह से हम फ्लेक्सिबल एपीआई को बनाना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल एपीआई बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए डेटा को समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो हमारे मूवीज कलेक्शन है उसमें यहाँ पर अभी 10 रिकॉर्ड्स है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी हम यहाँ पर एक पेजिनेशन बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक हमारी क्यूरीज जो रिक्वेस्ट यूआरएल को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और यहाँ पे पेज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यूरी के अंदर डेटा को या इन्फॉर्मेशन को पास करने वाले हैं। तो पेज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम जीरो बेस इंडेक्सिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब यदि मैं 0 पास करूंगा, इसका मतलब मुझे पेज 1 का डेटा चाहिए, और यदि मैं 1 पास करूंगा, इसका मतलब मुझे पेज 2 का डेटा चाहिए। तो इन द सेम वे हमारा ये पेज इंक्रीमेंट होते चलेगा। और मुझे वन शॉट में लिमिट, मुझे कितने रिकॉर्ड चाहिए, मुझे ओनली 3 रिकॉर्ड्स चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं पेज 0 पास करूँ, मतलब मुझे पहले वाले बैच के अंदर मुझे 3 रिकॉर्ड्स चाहिए। उसके बाद दूसरा वाला बैच रहेगा, मतलब पेज 2, उसको इंडिकेट करेंगे 1 से, उसमें 3 रिकॉर्ड्स चाहिए। और यदि उसके बाद वाला बैच जो रहेगा पेज 3, उसमें भी 3 रिकॉर्ड्स चाहिए। इन द सेम वे आप अपने पेज को इंक्रीमेंट करते चलेंगे और आपको जो नेक्स्ट अमाउंट ऑफ बैच है वो मिलते रहेगा। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो एपीआई रिस्पॉन्स है वो बहुत लाइट वेट होगा, क्योंकि हम इसके अंदर वन शॉट, जैसा सपोज आपके पास मैंने बताया था कि 100 डॉक्यूमेंट से 100 मूवीज अवेलेबल है आपके डेटाबेस में, लेकिन आप वन शॉट 100 को फेच नहीं करोगे, आप चंक बाय चंक 3 मूवीज के बैचेस को सर्वर से क्लाइंट पर फेच करेंगे। लेट्स गेट इम्प्लीमेंट इन आवर नोड.जेएस एपीआई। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये जो इन्फॉर्मेशन है पेज एंड लिमिट, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसको एक्सट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पेज रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। ये क्यूरी के अंदर आ रहा है, इसलिए हम क्यूरी लिखेंगे। तो यहाँ से पेज से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ पर लिमिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट लिमिट। अब हमें ये पता है कि जब भी क्लाइंट से ये देखिए इन्फॉर्मेशन जो पास होती है, भले वो इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो या फ्लोट हो, वो इन्फॉर्मेशन एज ए स्ट्रिंग पास हो रही है। तो यहाँ पर ये एज ए स्ट्रिंग पास हो रहा है और हमें इसे एज ए नंबर चाहिए। तो इसके लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे पार्स इंट फंक्शन को, जो कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा। एंड इन दोनों जगह पर हमें पार्स इंट को लिखना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये बेसिकली करेगा क्या, जैसे सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज यहाँ पर ऐसा आएगा 1, ये 1 को कन्वर्ट करेगा इस तरह से इंटीजर 1 में। ओके, यहाँ पर हमारा पेज आ गया एंड लिमिट आ गया। हमारे पास दो मेथड्स होती है, वन स्कीप एंड सेकंड लिमिट। तो सबसे पहले हम पेज एंड लिमिट के कॉम्बिनेशन के थ्रू इसकी डेटा को स्किप करवाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो स्किप हम किस तरह से कराएंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखेंगे स्किप काउंट किस तरह से करेंगे हम, पेज मल्टीप्लाई लिमिट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये फाइंड के आगे हमें एक मेथड लिखना है डॉट स्किप। ओके, और इसके अंदर स्किप काउंट को ऐड कर देना है।
और उसके बाद यदि हमने जितने डॉक्यूमेंट को स्किप करना है उसके बाद हमें कितने डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमें लिमिट से पता लगेगा। तो हमारे पास एक और मेथड होती है लिमिट, और उसके अंदर जो लिमिट क्लाइंट हमें भेज रहा है वो लिमिट को हमें पास करना है। वो डेटा आ जाने के बाद हम इसे एरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे और एरे में कन्वर्ट करने के बाद क्लाइंट को दे देंगे। सो देखिए यहाँ पर अभी आपके पास यहाँ पर हमने स्किप पास करा एंड लिमिट पास करा एंड इसको कन्वर्ट किया इसमें एरे में। अभी एपीआई को कॉल कर दो जिसमें हम पेज 0 पास करेंगे और लिमिट 3 पास करेंगे। अब इसे हम वेरीफाई कैसा करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं हमारे मोंगो टर्मिनल पर। वहाँ पर हमने ऑलरेडी हमारा डॉक्यूमेंट्स को लेके रखा है। देखिए पहले हमें टाइटैनिक, ग्रैंडफादर एंड पल्प फिक्शन, ये 3 मूवीज मिलना चाहिए। सो हम यहाँ पर जैसे ही यहाँ इंटर करेंगे तो देखिए टाइटैनिक, ग्रैंडफादर एंड पल्प फिक्शन ये मूवीज मिल रही है। मतलब इसका मतलब हमारा पहला जो बैच था वो सही है। अब दूसरे बैच में हमें सिटीजन केन, किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइट क्लब मिलना चाहिए। देखिए यदि हम यहाँ पर पेज 1 एंड लिमिट 3 पास करते हैं तो हमारे पास सिटीजन केन, किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइट क्लब आना चाहिए। देखिए यहाँ पर सिटीजन केन, किंग ऑफ द वर्ल्ड, फाइट क्लब है। इसके बाद यदि हम पेज 2 पास करते हैं तो हमें इंसेप्शन, द मैट्रिक्स एंड जवान आना चाहिए। सो पेज 2 यदि मैं जैसे ही पास करता हूँ पेज 2, सो इंसेप्शन देखिए, द मैट्रिक्स एंड जवान आना चाहिए। यदि मैं यहाँ से पेज 3 पास करता हूँ तो ओनली मेरे पास ट्यूबलाइट मूवीज आना चाहिए। सो यहाँ पर मैंने पेज 3 पास किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ओनली 1 मूवीज आ रही है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइज, बट लेट मी रीआइटरेट दिस एक्सप्लेनेशन अगेन फॉर यू। सो सपोज देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास ये 9 रिकॉर्ड्स है, आपके मूवीज रिकॉर्ड्स है। अब इसको 9 मूवीज समझिए। ओके यदि फर्स्ट टाइम पर क्या होगा, फर्स्ट टाइम पर यदि रिक्वेस्ट आएगी तो हम यहाँ पर बोलेंगे पेज इक्वल टू 0 एंड लिमिट इक्वल टू 3, इस तरह से रिक्वेस्ट आएगी। और हमें स्किप काउंट को भी काउंट करना है। स्किप काउंट का हमारा फॉर्मूला क्या है, पेज मल्टीप्लाई, सो हमारा पेज कितना, पेज मल्टीप्लाई लिमिट 0 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर 0 आएगा। अभी क्या करना है, तो इस केस में क्या हो रहा है देखिएगा, इस जब फर्स्ट टाइम पर रिक्वेस्ट आ रही है तो हमें कोई भी पेज को स्किप नहीं करना है। मतलब यहाँ पर हमारा कर्सर रहेगा और हमें इसके पहले कोई पेज है नहीं है तो यहाँ से स्किप कुछ नहीं होगा। और लिमिट कितनी है, 3, तो 3 लिमिट होने की वजह से आगे के जो 3 डॉक्यूमेंट्स है वो रीड होके क्लाइंट के पास चले जाएंगे। ओके सो वो रीड होके क्लाइंट के पास चले जाएगी और यहाँ पर जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पर पॉइंट करेगा। अब जब क्या होगा, अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब आएगी तो रिक्वेस्ट पेज कितना होगा, पेज 1 से इंक्रीमेंट होगा और लिमिट अभी हम 3 रख रहे हैं। एंड स्किप काउंट कितना दे रहे हैं हम, स्किप काउंट इक्वल टू अभी पेज मल्टीप्लाई लिमिट, तो पेज कितना 1 मल्टीप्लाई लिमिट, सो यहाँ पर कितना आया 3। सो अभी इस रिक्वेस्ट में हमें 3 डॉक्यूमेंट को स्किप करना है। देखिए तो 1 2 3 ये डॉक्यूमेंट स्किप हो गए। अब जो लिमिट है 3 है तो यहाँ से हमें 3 डॉक्यूमेंट को फेच करना है और 3 डॉक्यूमेंट को फेच करके क्लाइंट पर भेजना है। इन द सेम वे यदि आपके पास 3rd नंबर की रिक्वेस्ट आती है तो उसमें हम पेज को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, सो पेज हमारा हो जाएगा 2 एंड लिमिट हो जाएगी हमारी 3। ओके एंड स्किप काउंट कितना हो जाएगा, स्किप काउंट हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब हमें 6 डॉक्यूमेंट को स्किप करना है शुरुआत से। सो 1 2 3 4 5 6 इतने डॉक्यूमेंट को हमको स्किप करना है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लिमिट है वो 3 है तो 3 डॉक्यूमेंट को हम रीड करके क्लाइंट को भेज देंगे। ओके तो अब यहाँ पर हमारा कर्सर यहाँ पर चले जाएगा। अब जब रिक्वेस्ट 4th टाइम आएगी तो उसमें क्या होगा, पेज इक्वल टू 3 पास करेंगे एंड लिमिट भी 3 को पास करेंगे। जैसे ही ये लिमिट 3 पास करेंगे और स्किप काउंट को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब ये है कि इस रिक्वेस्ट में 9 डॉक्यूमेंट को स्किप करना है और उसके आगे वाले डॉक्यूमेंट लेना है। तो ओवरऑल टोटल डॉक्यूमेंट हमारे पास 9 थे, इसके आगे कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, तो इस कंडीशन में इसे एम्प्टी रिस्पॉन्स मिलेगा। सो केस में क्लाइंट अंडरस्टैंड कर लेगा कि जितने डॉक्यूमेंट्स सर्वर के पास थे उसने सभी के सभी डॉक्यूमेंट मुझे दे दिए हैं। सो इस तरह से गाइस बहुत ईजी तरीके से देखिए स्किप एंड लिमिट मेथड का यूज करके हम पेजिनेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप you enjoy this video. If you like the video, please like it, subscribe the channel. Thank you very much. मिलते हैं next video में।